हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने न्यूट्रिशन, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन देखा था, पोषक तत्व, जिसमें हमने विटामिन मिनरल्स क्या क्या होते हैं वो सब हमने देखा था। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का हिंदी में मतलब होता है विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपका लेक्चर 1 है। ठीक है, इसमें हम विकास को, इवोल्यूशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इवोल्यूशन विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। विकास आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लाखों वर्ष में आदमी जो होते हैं, जीवों में होने वाले परिवर्तन का क्रम है, जिसमें नए प्रजातियों का उत्पादन होता है। क्योंकि हम जीवित जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वो जीवित जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस जैविक विकास को जैविक विकास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम अपने आसपास में जितने भी पेड़ पौधे और जानवर देखते हैं, वो किसी न किसी पूर्वजों जो हम देखते हैं ना कि जो भी हम पेड़ पौधे हम अपने आप को ही देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग किसी न किसी पूर्वज से विकसित हुए हैं जो बहुत पहले इस धरती पर रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आपका पूर्वज से ही चलते आ रहे हैं, हो रहा विकास हमारे अंदर, क्या क्या उनके विशेषताएं क्या क्या उनके अंदर से आई हमारे अंदर, वो सब हमारे अंदर ही नहीं, सभी पेड़ पौधों के अंदर, वो सब हम देखेंगे इवोल्यूशन में हम देखेंगे क्या क्या देखने वाले हैं। हम इसमें नेचुरल सिलेक्शन देखने वाले हैं, हम इसमें क्या बोलते हैं जेनेटिक ड्रेड्स देखने वाले हैं, हम डार्विन का इवोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले इवोल्यूशन मैंने आपको बताया, इवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। इवोल्यूशन मतलब जीव विज्ञान में विकास। जैसे कि इन बायोलॉजी इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज ओवर ए सर्वल जनरेशन एंड रियलाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में विकास कई पीढ़ियों में एक प्रजाति की विशेषताओं में परिवर्तन है और प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि जो भी हमारे नेचर में चेंजेस हो रही हैं, उन सभी से हमारा विकास होते रहता है। अब नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा विकास क्यों होता है मैं बताऊंगा, पहले हम इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ऑल स्पीसीज आर रिलेटेड एंड ग्रेजुअली चेंजेस ओवर टाइम। ये टाइम के साथ साथ अपना विकास जो है, इवोल्यूशन जो है चेंज होते जाता है हमेशा। जैसे कि हम पहले क्या थे, हम मनुष्य जो था वो पहले बंदर था, वानर था, उसके बाद धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपना क्या होते गया, ह्यूमन बनते गया। तो ये एक ऐसा टाइम टू टाइम हमारा जो है इवोल्यूशन होते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, विकास जो है जनसंख्या में उनके आनुवंशिक परिवर्तन पर निर्भर करता है, जो किसी जीव के भौतिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, इवोल्यूशन जो है वो हमारे जो पॉपुलेशन होता है उस पर भी हमारा क्या करता है, परिवर्तन आपका निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉपुलेशन होती है, आबादी जो बढ़ती जा रही है, जो रिप्रोडक्शन सब होते जा रहा है, उस पर भी हमारा इवोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक है कि इवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। फ्रेंड्स, एक पक्षी, बहुत पुराने टाइम में जब हम डायनासोर की बात करते हैं, तो उस टाइम पे एक पेट्रोसोरस नाम की पक्षी का विकास मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोसोरस फ्रॉम ए बिग लिजर्ड इज ए एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसका विकास कैसे हुआ कि ये जो एक प्राचीन उड़ने वाला जो है क्या है, आपका रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहता थे। ये लोग जो थे 150 वर्ष पहले पृथ्वी पर रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसने जीवन की शुरुआत एक बड़ी छिपकली के रूप में की, जो जमीन पर रेंग सकता था। लाखों वर्ष में इसके पैर और पैरों के बीच त्वचा की छोटी छोटी सिलवटें बनती गई। देखो फ्रेंड्स, कैसा, देखिए कि ये कैसा था, लाखों वर्ष पहले इसके क्या बोलते हैं, इनकी जो पैरों के बीच में छोटे छोटे सिलवटें विकसित हुई, जिससे यह पेड़ से पेड़ की ओर सरकने में सक्षम होता था। ठीक है, पेड़ से पेड़ की ओर सरकने में सक्षम होगा। कई पीढ़ियों में लाखों वर्ष में फैली हुई त्वचा की सिलवटें और हड्डियों और मांसपेशियों का समर्थन करने वाले पंख बन गए। जो इसके जो क्या बोलते हैं पंख थे, वो ऐसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका क्या हो गया, पंख बन गए। देखिए, पहले चिपकली था और चिपकली से फिर उसका इसके क्या हुआ, यही चिपकली के साथ इसके मांसपेशी बढ़ती गई और इसके पैर बन गए। ठीक है, पंख बन गए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इस तरह से अपना जो क्या बोलते हैं, जमीन पर रेंगने वाला एक जानवर, जो जमीन पर, जैसे ये आपका लिजर्ड जो है, जमीन पर रेंगने वाला जानवर आपका उड़ने वाले जानवर के रूप में विकसित हुआ। देखिए, ठीक है, तो ये क्या होता है कि
इसका निर्माण ये माना जाता है कि ये जो छिपकली थी आपकी और ये जो पेट्रोसॉरस है, ये एक सामान पूर्वज के से विकसित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपका इवोल्यूशन होते रह रहा है कि विकास होते, जैसे पहले ये छिपकली थी, फिर आपका कैसे रेंगने वाली एक छिपकली, कैसे आपका एक पेट्रोसॉरस एक उड़ने वाली जीव में बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रेप्टाइल्स कैसे किस तरह से एक बर्ड्स में परिवर्तन हो गया, वो हमने विकास में का एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल एक सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, हमारा भी एग्जाम्पल है। ह्यूमंस में भी देखिए विकास कैसे वानर से लेके हमारा विकास होते होते अपना मनुष्य में, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे हमारा विकास हुआ। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन था। अब हम कुछ इसके साक्ष्य देखेंगे, कुछ इसके एविडेंस देखेंगे जो बताते हैं कि हमारा विकास किस प्रकार से हुआ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके एविडेंस को स्टार्ट करेंगे, इसके साक्ष्य को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, तो होमोलॉगस ऑर्गन आप क्या, ऐसे अंग जिनकी मूल सच, आप इधर डेफिनेशन देखिए, द ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सिमिलरिटी इन देयर एनाटॉमी और बेसिक प्लान बट सर्व डिफरेंट फंक्शन। इसका फ्रेंड मतलब कि ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना समान होती है, जैसे कि लेकिन विभिन्न कार्य। उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे कि एक आदमी एक चिपकली क्या है आपका रेप्टाइल्स है, एक मेढक आपका क्या होता है, एक मेढक होता है, एक पक्षी होता है और एक चमगादड़ कि अग्रभाग हड्डियों की एक ही मूल डिजाइन से बने प्रतीत होते हैं, लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि मनुष्य के अग्र अंगों का उपयोग पकड़ने के लिए किया जाता है, हमारे जो हाथ है वो किसके लिए किया जाता है, हमारे क्या बोलते हैं, किसी चीज को पकड़ने के लिए। छिपकली के अग्रपादों का उपयोग किसके लिए, दौड़ने के लिए किया जाता है। मेढक के अग्रभाग का उपयोग आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब उसका जो फंक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो कार्य, जो काम करने वाला चीज रहेगा वो अलग रहेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फॉर एग्जाम्पल द 4 लिम्ब ऑफ मैन, हमारी जो उंगली है, ए लिजर्ड रेप्टाइल जो है, फ्रॉग, बर्ड्स, ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रजाति है। इनका जो काम करने का तरीका है, जैसे कि वो सेम नहीं है, बट वो है एक ही चीज। ऑर्गन जो है वो एक ही चीज है। जैसे कि हमारा हाथ जो है, हाथ हमारा क्या करता है यूज, हम किसी चीज को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। लिजर्ड उसी चीज का उपयोग आपके क्या करता है, चलने के लिए करता है। फ्रॉग आगे बढ़ने के लिए करता है। बर्ड्स अपना उड़ने के लिए करते हैं। तो ये सबके लिए लागू होता है, रेप्टाइल्स के लिए भी, एम्फीबियंस के लिए भी, मैमल के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका मतलब क्या है, आपका होमोलॉगस ऑर्गन है। देखिए 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्ब ऑफ लिजर्ड ऐसा दिखता है, 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग इस प्रकार से, बर्ड्स का ऐसा है, और बैट का, चमगादड़ का इस प्रकार है। तो ये क्या है, अब एक सबसे पहला एविडेंस हमारा क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड हम इसका एविडेंस देखेंगे, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, ऐसे अंग जिनकी अलग अलग बुनियाद संरचना या फिर अलग अलग मूल डिजाइन होती है, लेकिन समान रूप से दिखाई देते हैं और सामान्य कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक कीट और एक पक्षी के पंखों की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन वे उड़ने का ही कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऑर्गन्स जिसका क्या रहे, एक ही काम रहे आपका, जो इसमें क्या था आपका होमोलॉगस ऑर्गन, इसका काम अलग था लेकिन दिखने में वो एक ही थे। इसमें क्या होता है कि काम भी इसका सेम है और जो क्या बोलते हैं, दिखने में भी सेम है। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या होगा, बस डिजाइन उसका अलग रहेगा। तो डिजाइन देखिए, ये कैसा, ये किसका है, आपका तितली का है, और ये किसका है, पक्षी का है। तो क्या है, इसका डिजाइन अलग है। देखिए बर्ड्स का विंग और पक्षी का विंग्स, तो बर्ड्स का और बटरफ्लाई का विंग्स इधर दिखाया गया है। इसका डिजाइन क्या है, अलग है, लेकिन ये काम क्या करते हैं, वही एक काम करते हैं, उड़ने का। ठीक है, तो ये क्या है, एक एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद इवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा कौन निभाता है, फॉसिल्स निभाता है। क्या निभाता है, फॉसिल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉसिल्स एक्चुअल में होता क्या है कि उस फॉसिल्स पहले जीवित जीवों में या उनके निशान के संरक्षित अवशेष है जो दूर के अतीत से डेटिंग करते हैं। ठीक है, जीवाश्म रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड अफसोस। अब हम लोग को जो भी फॉसिल्स मिले हैं वो पूर्ण रूप से सटीक, मतलब कैसा मिलते हैं, हमें टूटे हुए मिलते हैं, सब परफेक्ट हमें नहीं मिला है जो भी हमें अवशेष मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अधिकांश क्या बोलते हैं, जीवाश्म हमें कैसे मिलते हैं, हमें टूटे हुए मिलते हैं। और यहाँ तक जीवाश्म बनाने वाले जो जीव भी शायद ही हम कभी मनुष्य द्वारा पाए जाते हैं। बहरहाल मनुष्य ने जो जीवाश्म एकत्र किए हैं वे लंबे समय से के विकास में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो भी पाया है वो या तो टूटा फूटा हमने फॉसिल्स पाया है। फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि
पहले कैसा हमें जो फॉसिल्स मिला था, उससे जो मिला था उसके उस हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि किस प्रजाति का ये है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या है, द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स डेट लिव इन द रिमोट पास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मृत जानवरों के या पौधों के अवशेष या छाप जो सुदूर अतीत में रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका बता दो कि जैसे कि जो भी आपके फॉसिल्स होते हैं वो अलग अलग प्रजातियों से पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस जैसे कि आपको मान लीजिए कि हमें मिला इसका क्या बोलते हैं, मान लीजिए वही रेप्टाइल्स का हमें मिला। तो रेप्टाइल्स का क्या होता है, फॉसिल्स हमें पहले देखने को मिला कि वो पहले उड़ने वाली पक्षी थी। उसके बाद धीरे 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 उसका विकास होते गया और लास्ट में वो कैसा बन गया, वो एक स्मॉल सा एक रेप्टाइल आपका एक लिजर्ड बन गया, छिपकली बन गया। तो वो फॉसिल से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से एक वो पक्षी एक रेप्टाइल में बदल गया। फ्रेंड्स, हम इसे फॉसिल्स को मेजर भी कर सकते हैं, कैसे कि जीवाश्मों की आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है, कि कौन से साल में। सबसे पहले हमें जीवाश्म हमें कहाँ से मिलते हैं, चट्टानों में जो भी रहते हैं चट्टानों से मिलते हैं, जो परतों में निर्मित होते हैं, जिन्हें स्ट्रेट कहा जाता है। जो अपना परत में रहते हैं उसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो एक प्रकार की समय रेखा प्रदान करते हैं। वो जो उसके अंदर जो स्ट्रेट है वो एक प्रकार की समय रेखा हमें बताती है, जिसमें शीर्ष के पास की परतें नहीं होती है और नीचे की परतें पुरानी होती है। एक ही साइट पर अलग अलग स्तर में पाए जाने वाले जीवाश्म को उनकी स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध किया जा सकता है और अधिक विशेषताओं वाले संदर्भ स्तर का उपयोग विभिन्न स्थानों पर जीवाश्म की उम्र की तुलना करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों ने रेडियोमेट्रिक डेटिंग का उपयोग करके मोटे तौर पर जीवाश्मों की तारीख कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एक प्रक्रिया जो कुछ तत्वों से रेडियोथर्मिक्स को मापी जा सकती है कि वैज्ञानिकों ने निकाला है कि रेडियोमेट्रिक से हम अपना क्या बोलते हैं, फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, कौन से साल में आपका बना है फॉसिल चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके एक एग्जांपल है फॉसिल्स का। ए फॉसिल्स बर्ड कॉल्ड Archaeopteryx लुक्स लाइक ए बर्ड बट इट हैज मेनी अदर फीचर्स व्हिच आर फाउंड इन रेप्टाइल्स। जो मैंने आपको बताया था कि जो मृत जानवरों या पौधे, ये इधर तो देखिए, मृत जानवरों या पौधे के अवशेष या छाप जो सुदूर अतीत में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव इन द रिमोट पास्ट। फॉर एग्जांपल, इसका जैसे एग्जांपल क्या है आपका आर्कियोपेटेरिक्स। तो आर्कियोपेटेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है। आपका जो आर्कियोपेटेरिक्स है और आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या है, एक कड़ी है जो कि एक तरह से बता सकता है कि जो बर्ड्स होते थे और जो रेप्टाइल्स है वो एक तरह से क्या बोलते हैं, सेम पूर्वज है आपका बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो जीवाश्म है बनते हैं, जब जीव मरते हैं तो उनके शरीर से ऑक्सीजन, नमी आदि की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की क्रिया से विघटित हो जाते हैं। जीवाश्म ही पृथ्वी में खोद कर प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फीदर विंग लाइक दोज ऑफ बर्ड्स बट टीथ एंड टेल्स लाइक दोज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, उनके जो विंग्स थे वो बर्ड्स के जैसा थे, लेकिन उनके जो दांत थे और उनकी जो पूंछ थी वो रेप्टाइल्स की जैसा थी। सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स and hence suggested that the bird have evolved from the reptiles। ठीक है, तो ये आपका बताया गया कि कैसे आपका उनके जो आर्कियोपेटेरिक्स थे तो उनके जो विंग्स थे वो बर्ड्स के जैसे थे, लेकिन वो दांत और टेल्स कैसे थे, रेप्टाइल्स के जैसे। तो इसी कड़ी बनती है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स एक ही प्रजाति के जानवर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपका सब एक कड़ी के रूप से बन के आया है। हमें ये सब फॉसिल्स मिले हैं सब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो मेन इसमें है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपका जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें आपका इवोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के स्टार्ट करने से पहले मैं डार्विन्स के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले डार्विन्स का नाम आप जब सुनते हैं तो आपके मन में सिर्फ ये एक फोटो आता होगा। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, एक बूढ़ा सा आदमी है, काफी एज वाला पर्सन है, जो अपना सफेद दाढ़ी है उसकी। ठीक है, तो ये आपके जब डार्विन्स का नाम सुनते तो ऐसा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब वो 22 ईयर्स के थे तो वो क्या नाम है, पिघल नाम की शिप से कहाँ जा रहे थे, वायज कर रहे थे। वायज मतलब यानी समुद्र की यात्रा पर निकले थे। ठीक है फ्रेंड्स, पिक्स कौन से शिप से, पिघल नाम की शिप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना किसकी यात्रा, अपना समुद्र वायज मतलब समुद्र की यात्रा पर निकले थे। ये वायज करीब 5 साल तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने
और उस 5 साल में उन्होंने बहुत से आइलैंड और कंट्री एक्सप्लोर की, करीब कंट्री आप जितने भी आप सब एक्सप्लोर उन्होंने 5 साल में किया। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने इसके दौरान जानवर और पेड़ पौधे को ऑब्जर्व किया, और इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा था आपका कौन सा, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो डार्विन ने वापस आके जब वहां से अपना वयाज से आप वापस आए आपका समुद्र यात्रा करके, तो उसी टाइम पे उसने क्या दिया, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसने क्या दिया, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन जब व्यास से वापस आए तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जब वहां से आए तो उन्होंने क्या दिया, आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या, अपना इस बुक में क्या बताया था कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन का रीजन है नेचुरल सिलेक्शन, और इसलिए थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका क्या बोलते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि इस बुक में उन्होंने जो भी अपना इवोल्यूशन का जो भी पार्ट बताया था वो बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा होता जो भी परिवर्तन इवोल्यूशन होता है वो होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट अडेप्ट होते हैं उन्हें नेचर अपना जो नेचर होता है सिलेक्ट करेगा आगे और आगे बढ़ाता है, और ये ऑर्गेनिज्म अपने ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं। ट्रेड्स मतलब आपका उसमें जो विशेषताएं होती है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में अपना पास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि आपका डार्विन्स थ्योरी का जो बुक था वो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, और उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो नेचुरल सिलेक्शन दी थी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आगे बढ़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रेड कलर के बीटल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्या है, रेड कलर के बीटल्स है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है कि जो आपके जो बीटल्स होते हैं कि कैसे उनका परिवर्तन इवोल्यूशन कहाँ अपना ग्रीन बीटल्स में हुआ, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रेड कलर के टोटल्स 12 बीटल्स है। ठीक है, 12 बीटल्स है जो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना बीटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना रिप्रोड्यूस करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है वहाँ वेरिएशन होने का चांस जरूर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो यहाँ पे देखिए अपना क्या बोलते हैं, जितने भी अपना थे 12 थे, तो यहाँ पे एक जो था उसके वेरिएशन की वजह से आपका ये इधर क्या हो गया, हरा कलर का। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन एक क्या होता है कि ह्यूमंस के अलग क्या बोलते हैं, एक प्रजाति में व्यक्ति के बीच में अंतर को वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि हमारे जो जैसे कि हम ह्यूमंस के अलग अलग क्या बोलते हैं आँख, क्या बोलते हैं रंग के आँख होते हैं, अलग अलग रंग के आँख होते हैं, और कुत्ते के देखिए अलग अलग लंबाई की अपनी पूंछ होती है। तो उसमें क्या है, इसका मतलब कि एक प्रजाति, हर प्रजाति का अलग अलग जो होता है वेरिएशन होता है। जैसे कि हमारे आंखों को देखो, सबका आंखों का कलर अलग होता है। कुत्ते के जितने भी होते हैं अपना पूंछ किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो वो एक ही प्रजाति के है, लेकिन उनका जो क्या बोलते हैं रूप है वो अलग है। ठीक है, तो उसी को वेरिएशन बोलते हैं। कि यहाँ पे देखिए 12 लोग थे, तो उसमें से कोई ना कोई अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब होता है तो वेरिएशन का चांस होता है। तो यहाँ पे एक अलग हो गया, यहाँ पे एक हरा कलर का हो गया। तो फ्रेंड्स जिससे कि एक रेड कलर का, तो इधर है जैसे कि एक रेड कलर की जगह आपका क्या हो गया, ग्रीन कलर का एक बीटल जनरेट होता है। अब इवोल्यूशन होने के लिए ये नेसेसरी है कि ये मस्ट है कि आपका जो ये जो वेरिएशन अराइज हो रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूरी है कि आपका वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो सके। यानी कि ये जब ग्रीन बीटल्स रिप्रोड्यूस करेगा, आपका जो ये ग्रीन बीटल है रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये ग्रीन कलर की इस ग्रीन कलर के ऑप्शन में भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कि आपका ग्रीन जब आपका इतने थे तो ग्रीन वाला बीटल अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वो भी अपना ग्रीन ऑफस्प्रिंग ही देगा, पास होगा। तो ऐसे क्या होगा, होने के इसके होने से वजह से दो तरह की बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। एक तो आपका रेड कलर की बीटल और आपका क्या बोलते हैं ग्रीन कलर की बीटल्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ क्रोज है, यहाँ पे कुछ कौवे लोग हैं। ठीक है, तो ये कौवे किस लिए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो भी जितने भी कौवे हैं ये आपका बीटल्स को खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये बीटल्स को खाते हैं। तो और यहाँ पे देखिए ये जो इसे घास का ब्रूसेस का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है। ये जो घास है, ये सब घास है वो ग्रीन कलर है। तो फ्रेंड्स इस जो भी आपके कौवे हैं वो अपना उड़ रहे हैं। ठीक है, आपका उड़ते हैं, तो उड़ते समय उनको जो अगर जो हरे
हरे बिटल्स रहेंगे वो लोग उनको उसको नहीं देख पाएंगे, हरे कलर में उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि जितने भी आपके, लेकिन किसको देख पाएंगे, आपके क्रॉस आपके रेड कलर के जो होते हैं रेड कलर के बिटल्स को देख पाएंगे। तो क्या करते हैं वो लोग इसे जो एज कम्पेयर टू आपके ग्रीन कलर के बिटल्स, आपके रेड कलर वाले बिटल्स को जितने भी ये लोग खा लेंगे। और लास्ट में जाते जाते देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पहले इसने अपना रिप्रोडक्शन किया तो अपना ग्रीन बिटल्स हो गए, और फिर उसका ये लोग अपना ग्रीन बिटल्स अपना तो आसानी से अपना घास में छुप गए, लेकिन ये जो रेड कलर वाले हो वो नहीं छुप पाए अपने जो क्या है अपने एनवायरमेंट में समा नहीं पाए अच्छे से। तो उसे क्या किया, ये अपना क्रोस खा लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्रोस इसको खा लिए। तो यहाँ पे जब क्रोस खा लिए तो अपना क्या हुआ, सिर्फ अपना कुछ देखिए यहाँ पे कुछ अपना सिर्फ अपना ग्रीन कलर्स के बिटल्स होते हैं। तो एज कम्पेयर टू आपका जो रेड कलर की बिटल है तो अपना ग्रीन बिटल्स अपना बढ़ते जाएंगे। तो इसके क्या, जैसे जैसे आपका ग्रीन बिटल्स बढ़ गए, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ग्रीन कलर के वजह से वेरिएशन अराइज हुआ, वो एक फेवरेबल वेरिएशन था। क्या था फ्रेंड्स, वो एक फेवरेबल रिप्रोडक्शन था। ठीक है, जिसे इन ग्रीन बिटल्स को रेड बिटल्स के ऊपर सर्वाइवल एडवांटेज मिला। रेड कलर के अपना ये जो ग्रीन बिटल्स थे उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला, क्योंकि ये ग्रीन कलर्स के बिटल अपने सराउंडिंग में आसानी से क्या हो गए, अच्छे से ब्लाइंड हो पाए। अब ऐसे ही ग्रीन बिटल्स अपना जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने ग्रीन कलर को पास करते गए, और कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर दिया। तो डार्विन की क्या है, नए अपना ग्रीन बिटल्स अपना फॉर्मेशन कर रहे, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीन बिटल्स ही बचे। तो डार्विन की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीन बिटल्स जो थे अपने ग्रीन कलर की वजह से अपने एनवायरमेंट में बेटर अडेप्टेड थे। ठीक है, इसलिए ये सर्वाइव किए और आगे जाके इवॉल्व हुए, और इसलिए रेड बिटल्स जो थे, रेड बिटल्स क्या हुए, अपने सराउंडिंग में नहीं छुप पाए, और वो लोग क्या हो गए, लुप्त हो गए, और अपना बचे कौन से, ग्रीन बिटल्स। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके कुछ डार्विन से कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ आपके इनके भी क्या क्या पोस्टुलेट थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल है मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। मतलब कि सबसे पहले जो स्टेप डार्विन की थ्योरी का में क्या होगा, वेरिएशन होगा। ठीक है, वेरिएशन होगा सबसे पहले। इन रेड बिटल्स में वेरिएशन अराइज हुआ, वो वेरिएशन था एक ग्रीन बिटल। अब मान लीजिए कि जैसे कि ग्रीन की जगह वाइट, जैसे आपका जो ग्रीन बिट वेरिएशन हुआ तो आपका जो ग्रीन में परिवर्तन होगा, जो रेड बिटल्स थे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपका व्हाइट बिटल्स होते थे, ग्रीन की जगह आपके व्हाइट हो जाते थे, तो क्या होता था, वो लोग आसानी से छुप नहीं पाते थे, और वो क्या होता था, इधर अपना क्या बोलते हैं कि अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इसलिए अपना जो व्हाइट होते थे उनके लिए कोई भी सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होता था, बट इस केस में आपका ग्रीन कलर जो थे वाले वो लोग को एडवांटेज मिला। ठीक है, तो वो क्या हुए, अपना बच पाए। तो ये क्या है, ये अपना फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है। सेकंड आपका क्या होता है, द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमेंट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स, द फिट्स इंडिविजुअल पोसेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। वही बात है कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो नेचर में अपने आप को संभाल लेगा, वो अपना सर्वाइव होगा। वैसे जैसे कि ग्रीन कलर में आपका हुआ कि वो अपने नेचर में समाहित हो गया, अपना ग्रीन कलर वाले ग्रीन में अपना छुप गए, और अपना वो लोग अपना सर्वाइव कर गए। तो वही आपका नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, तो द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन द वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और पास्ट अपना जो ग्रीन थे अपना जनरेशन टू जनरेशन अपना वहाँ पे रेड अपना कम होते गया, रेड बिटल्स, और ये जो अपना क्रॉस खाते गए, और यहाँ पे अपना जो ग्रीन बिटल्स थे वो अपना जनरेशन अपना आगे बढ़ाते गए, और अपना नई प्रजाति हुई जो थी ग्रीन बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हुआ कि अब देखिए कि हाउ डज द वेरिएशन अराइज, कैसे अपना वेरिएशन अपना बढ़ता है। तो ये नहीं बताया कि इसमें क्या है कि इसमें ना क्या बोलते हैं, जो डार्विन्स थे उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों आपका वेरिएशन अराइज होता है, क्योंकि शायद उस टाइम पे उन्होंने तो सिर्फ वेरिएशन बताई कैसे होता है, लेकिन अराइज कैसे हुआ वो इन्होंने नहीं बताया।
तो फ्रेंड्स उस टाइम पे शायद उनको जीन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि जो है हाँ, अब हम जानते हैं कि इन वेरिएशन का रीजन क्या है, जीन्स है। रिप्रोडक्शन टाइम जीन्स में जेनेटिक वेरिएशन होने की वजह से वेरिएशन पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो जैसे ही लोगों को ये बात पता चली कि और उन्होंने उसे जोड़ा, जब आपका जो जीन्स और डार्विन थ्योरी को उन्होंने जोड़ा तो उन्होंने क्या नाम दिया उसे, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस प्रकार से आपका वेरिएशन आपका किसने दिया, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हमने समझा। अब हम समझेंगे कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे होता है, आपका जो मनुष्य है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स मनुष्य का इवोल्यूशन हमने बताया कि सबसे पहले ये क्या थे, सबसे पहले तो ये लोग जानवर थे, ठीक है। सबसे पहले आपके जो जानवर ही थे, लेकिन सबसे पहले ये क्या थे, एक बंदर थे, ठीक है। तो क्या होता है, अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि मनुष्य और वानर जैसे कि चिंपांजी हुए, गोरिल्ला हुए, एक समान पूर्वज थे, लगभग 10 मिलियन से 5 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। मानव के पूर्वज संभवतः वानर के पूर्वज से अलग विकसित होने लगे थे। यह विकासवाद विभाजन होमिनिड्स के विकास की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका पहले क्या थे, बंदर थे, उसके बाद आपके कॉमन एप एंसेस्टर बने, फिर उसके बाद ह्यूमंस बने। तो आपका जो ह्यूमंस का जो उस टाइम पे आपका ह्यूमंस ने जो ह्यूमंस बीइंग थे उनका जो प्रीवियस जब आपके क्या बोलते थे, जब विकसित नहीं हुए थे तो उनका नाम क्या था, होमिनिड्स था, जब आपके हिसाब मेरे हिसाब से 10 मिलियन से लेके 5 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो अधिकांश मानव विज्ञानियों का मानना है कि पहले होमिनिड्स मानव जैसे जीव थे जिन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली बार 4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिए थे, ठीक है। अब फर्स्ट होमिनिड्स वेयर ह्यूमन लाइक क्रीचर कॉल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो आपके जो फर्स्ट होमिनिड्स थे, जो आपका ह्यूमंस जैसे दिखते थे, उसका नाम क्या था, उन्होंने रखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, फर्स्ट ह्यूमन इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अधिकांश मानव विज्ञानियों का मानना था कि पहले मानव लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले एक ग्रेसियल ऑस्ट्रेलोपिथेकस से विकसित हुआ था। मानव विज्ञान द्वारा होमो हैबिलिस का सबसे पुराना मानव प्रजाति माना जाता है। होमो हैबिलिस को सबसे पुराना क्या माना जाता है, ओल्डेस्ट ह्यूमन स्पीसीज माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और होमो इरेक्टस जीवाश्म साक्ष्य इंगित करता है कि लगभग जो हमें बताता है कि 1.5 मिलियन वर्ष पहले होमो हैबिलिस एक अधिक उन्नत मानव प्रजाति के रूप में विकसित हुआ था। वैज्ञानिक इस प्रजाति को होमो इरेक्टस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद आपका जो ओल्डेस्ट ह्यूमन स्पीसीज था, आप कुछ साल बाद आपका बिटवीन 4,000 to 4 लाख to 3 लाख ईयर्स अगो आपको क्या मिला, सबसे पहला होमो इरेक्टस एक नई मानव प्रजाति के रूप में विकसित हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस शब्द मतलब उसका मतलब होता है वाइज ह्यूमन बीइंग, मतलब कि बुद्धिमान इंसान। आज रहने वाले सभी लोग इसी प्रजाति के हैं, लेकिन शुरुआती होमो सेपियंस आधुनिक लोग से बहुत अलग थे। प्रारंभिक होमो सेपियंस कैसे थे, आधुनिक मनुष्य के जितने लंबे थे, ठीक है। नियंडरल एक प्रकार से के प्रारंभिक होमो सेपियंस थे, जो आपके नियंडरल थे वो एक प्रकार के होमो सेपियंस थे जो लगभग 1,30,000 साल पहले यूरोप और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में रहते थे। नियंडरल प्रारंभिक होमो सेपियंस में सबसे व्यापक रूप में ज्ञात हो गए, मुख्यतः क्योंकि वे खोजे जाने वाले प्री हिस्टोरिक पीरियड के लोग थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपका ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ कि कैसे फर्स्ट होमिनिड्स जो आपके होमिनिड्स थे, आपके होमिनिड्स के ह्यूमन बींग्स कैसे बने। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का आपका कौन से साल में 2 मिलियन ईयर अगो थे, 2 लाख मिलियन साल पहले आपके आए थे, और उनका नाम क्या था, होमो हैबिलिस था। कुछ टाइम बाद अपना विकसित हुआ और लास्ट अपना 4 लाख साल पहले आपके 4 लाख अगो आपके कौन आए, आपके होमो सेपियंस आए, जो कि थोड़े बुद्धिमान आपके ह्यूमन बींग्स है, और आज के टाइम पे आपका धीरे धीरे वही चलते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपका ह्यूमंस के इवोल्यूशन, आपका जो इवोल्यूशन चैप्टर था वो हमारा खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हम नेक्स्ट चैप्टर से नेक्स्ट हम बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे आपका एनिमल्स किंगडम, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय और हैव ए नाइस डे।